प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए। एक बार फिर परमेश्वर ने हम लोगों को परमेश्वर के चरणों में आने के लिए परमेश्वर ने मदद किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और विशेष करके आज मदर्स डे है, मातृ दिवस है। उसके बारे में आज हम लोग परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं कि परमेश्वर का वचन माताओं के बारे में क्या कहता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इधर ब्लैक बोर्ड पे आप लोग काफ़ी सारी चीज़ों को देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले कि इस विषय पर जाएं, वो मदर के बारे में सीखें, माँ के बारे में सीखें, उससे पहले मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। नीति वचन 23 अध्याय उसका 25 वचन में मैं पढ़ूंगा। इस तरह से लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है माँ के लिए, तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन हो। नीति वचन 23 अध्याय इसका 25 वचन में एक बार फिर बोल रहा हूं। नीति वचन 23 अध्याय इसका 25 वचन में इस तरह से लिखा है, तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित और तेरी माँ तेरी जननी मगन हो। प्रियो, परमेश्वर का वचन साफ साफ बोलता है, हमारे कारण, आपके कारण, विशेष करके वो जो माँ है उनके कारण, उनके काम के कारण वो अपने बच्चों को जिस तरह से पालन पोषण करती है, एक अच्छे से अगर पालन पोषण करेंगी तो वचन कहता है कि उनके माँ बाप का हृदय आनंदित होगा और जिन्होंने उसको पैदा किया है उसकी माँ, वो खुश और आनंदित हो जाएगी। क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर ने माँ को एक अच्छा ओहदा दिया है। जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, इधर जब हम देखते हैं तो माँ का मतलब होता है, इंग्लिश में माँ को मदर बोलते हैं, और मदर में जो एम आता है सबसे पहला अक्षर, उसका मतलब है मिनिस्टर। मिनिस्टर का मतलब सेवा करने वाली एक स्त्री। माँ का कर्तव्य है सेवा करने वाली। वचन में लिखा हुआ है, पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 7 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें इस तरह से लिखा हुआ है, परंतु जिस तरह माता पिता, माफ कीजिएगा, परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है। वचन कहता है, परमेश्वर के दास पौलुस कहता है कि जिस तरह से एक माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, सेवा करती है, देखभाल करती है, उसी तरह से परमेश्वर के दास कहता है कि परमेश्वर भी और परमेश्वर के दास भी परमेश्वर के लोगों का, विश्वासी लोगों का देखभाल करते हैं। आज मदर्स डे है, इसलिए परमेश्वर का वचन है इस तरह से कह रहा है, एक माँ की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों का पालन पोषण, देखभाल सही से करने वाली होनी चाहिए। हर बातों में बच्चों को अच्छा देखभाल करने वाली होनी चाहिए, पालन पोषण करने वाली होनी चाहिए। ये नहीं कि बच्चे यहाँ बैठे हैं, हमारे सामने बच्चे गाली दे रहे हैं और हम आराम से बच्चे को शाबाशी दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन बच्चे को अच्छा पालन पोषण करने वाली होना चाहिए एक माँ। दूसरा इसमें लिखा हुआ है ओ, दूसरा शब्द है ओ का मतलब ऑब्जर्वर, ध्यान देने वाली। माँ का जिम्मेदारी होता है कि एक माँ अपने बच्चे को ध्यान देने वाली होना चाहिए। जब यशायाह की पुस्तक 49 अध्याय उसका 15 वचन को जब हम पढ़ते हैं, 49 अध्याय उसका 15 वचन को पढ़ते हैं कि क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे। एक माँ को ऐसा नहीं होना है। प्रभु सवाल करता है, क्या यह हो सकता है कि कोई माँ अपने दूध पीते हुए बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। हालेलुया।
प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुझे कभी भी नहीं भूल सकता, हर समय हर वक्त मैं तुम्हारा ध्यान देता हूं। और बहनों, एक प्रभु की बेटी होने के कारण आपका एक कर्तव्य है, आपका एक कर्तव्य है कि आप आपके बच्चे का, आपके बेटे बेटियों का सही से ध्यान देने वाला बनना है। एक सही माता का कर्तव्य है, एक सही मां का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चे का हर बात में अच्छे से ध्यान दे। जिस तरह से परमेश्वर आपका ध्यान देता है, हमारा ध्यान देता है, उसी तरह से आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों का ध्यान सही से दें, अपने बच्चों को भूल ना जाएं। हर बात में अपने बच्चों का ध्यान देना है। आपका बच्चा कब खा रहा है, कब पी रहा है, कब सो रहा है, कहां जा रहा है, किसके पास जा रहा है, क्या बात कर रहा है, क्या कर रहा है, हर एक बातों का आपका जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चे का ध्यान दें। तीसरा शब्द है इसमें मदर में टी। टी का मतलब है ट्रेनर। ट्रेनर मतलब सिखाने वाली। नीति वचन अध्याय 1 उसका 8 वचन को जब हम पढ़ते हैं, नीति वचन 1 अध्याय और उसका 8 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें इस तरह से लिखा हुआ है, परमेश्वर का दास सुलेमान इस तरह से कहता है, हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज, मत भूल। एक मां को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए, एक माता की जिम्मेदारी ऐसी है कि अपने बच्चे को ऐसी शिक्षा दे कि बच्चा कभी भी भूलने ना पाए। हर बात में छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना नहीं है। छोटी छोटी बातों में अपने बच्चों को बैठा के, बेटे बेटियों को अपने पास बैठा के हर बात अच्छे से सिखाने वाली मां होनी चाहिए। एक मां की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को अच्छे से सिखाए, हर बात में छोटी छोटी बातों को बैठा के सिखाए। पिता हर समय घर में नहीं रहता है, लेकिन मां जब हर समय घर में रहती है, अपने बच्चों का ध्यान देती है, तो मां की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को छोटी से छोटी बातों को अच्छे से सिखाए। चौथा बात, इसमें शब्द है एच। एच का मतलब है होल्ड। होल्ड मतलब थामने वाली। यशाया 49 अध्याय उसका 16 वचन में, 15 हम लोग पढ़ लिए, अब 16 वचन में लिखा है, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि में बनी रहती है। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है, देख मैंने तेरा चित्र अपने हाथ के हथेलियों पर खोद करके बनाया है और तेरा शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि में बनी रहती है। इसका मतलब परमेश्वर हर समय अपनी हथेली को देख करके हमारी भावनाओं को समझ लेता है। परमेश्वर अपनी हथेली को देख करके हमारी तकलीफों को, हमारी खुशी को, हमारे दुख को, हमारे गम को, हमारे आंसुओं को समझ लेता है। एक मां की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों के चेहरे को देख करके उसकी परिस्थितियों को समझ लेने वाली मां होनी चाहिए। एक मां की जिम्मेदारी है अपने बच्चों के हर परिस्थिति को थामने वाली, हर परिस्थिति में उसको थाम के ऊपर उठाने वाली, आगे बढ़ाने वाली होनी चाहिए। ये नहीं कि वो बीमार है, वो मर रहा है तो मर जाने दो, भूखा है तो पड़े रहने दो। वचन कहता है कि एक मां की ये जिम्मेदारी है, एक सच में वो जो प्रभु की भक्ति करने वाली एक मां की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को हर बात में थामे रहे और हर बात में उसको उठाती रहे, उसको संभालती रहे, उसको चलाती रहे। और आगे लिखा है 5वां शब्द है ई। ई का मतलब इंकरेज करने वाली, साहस देने वाली, उत्साहित करने वाली। यशायाह की पुस्तक 66 अध्याय उसका 13 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें इस तरह से लिखा हुआ है कि जिस प्रकार
माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी। अगर बेटा बेटी बेचैन होता है किसी बात के लिए, मां का जिम्मेदारी है, मां का फर्ज है कि बच्चे को उत्साहित करे और उसके जीवन में शांति स्थापित करे। मां की यह जिम्मेदारी है कि हर बात में बच्चे को, अपने बेटे को, अपने बेटी को ध्यान दे कि मेरा बेटा किसी तकलीफ में, किसी परेशानी में, किसी समस्या में तो नहीं है। अगर है तो मां की जिम्मेदारी है कि उस बेटे को, बेटी को उस परेशानी से, उस समस्या से बाहर निकाले, उत्साहित करे कि बेटा तू निकल सकता है, तेरी बीमारी जा सकती है, तू पढ़ सकता है। बहुत सारे बच्चे पढ़ने में कमजोर होते हैं, यह मां की जिम्मेदारी होती है कि मां उत्साहित करे। प्रियो, एक इसमें है आर। आर मतलब रीच। रीच का मतलब है अपने बच्चों को उचित स्थान में पहुंचाने वाली। बाइबल में एक वाकया लिखा हुआ है, मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसका 20 और 21 वचन में। मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसका 20 और 21 वचन में इस तरह से लिखा हुआ है, तब जबद्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। एक स्त्री थी, इसके 2 पुत्र थे और वो दोनों पुत्रों के साथ यीशु मसीह के पास आई, यीशु को प्रणाम किया और यीशु से कुछ मांगने लगी। और क्या मांगती है वो? उसने उससे कहा, यीशु मसीह ने उससे कहा, तू क्या चाहती है? वह स्त्री बोली, यह वचन दे कि मेरे ये 2 पुत्र तेरे राज्य में, एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। हालेलुया। क्या मांगी? क्या मांगी उस स्त्री ने? यीशु मसीह से क्या मांगे? हे प्रभु, तू मुझे ये वचन दे कि मेरे दोनों पुत्रों में से एक पुत्र तेरे दाहिनी ओर और दूसरा तेरे बाईं ओर बैठे। इसका मतलब यीशु से को प्रणाम करके क्या मांग ली? स्वर्ग राज्य में इनको स्थान मांग ली, आदर मांग ली, सम्मान मांग ली। प्रियो, एक मां के कर्तव्य है कि अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्थान में पहुंचाए। जितना माँ बाप की सामर्थ्य है उतने में अच्छे से अच्छे स्थान में अपने बच्चों को पहुंचाए। ये स्त्री की सामर्थ्य कुछ भी नहीं थी। ये स्त्री यीशु के पास गई, अपने बच्चों को लेकर प्रणाम करी और सीधा एक शब्द बोली। यीशु ने पूछा, तू क्या चाहती है? यीशु से सीधा जैसे ही मौका मिला क्या मांग ली? दोनों साइड मांग ली। बोलेगी, प्रभु ये मांगती हूं कि एक मेरा बेटा तेरे दाहिनी ओर, दूसरा बेटा तेरे बाईं ओर बैठने पाए। सबसे अच्छा स्थान मांगे, प्रभु का जगह मांगे, प्रभु का दाहिना और बायां हिस्सा मांगे। बोले कि मेरे दोनों बेटों को, एक को दाहिनी ओर जगह दे दो और एक को बाईं ओर जगह दे दो। प्रियो, आज मातृ दिवस पे, मदर्स डे पे एक मां की जिम्मेदारी है अपने बच्चों के भविष्य के लिए सब कुछ करे। अच्छा भविष्य के लिए सब कुछ करना एक मां की जिम्मेदारी है। आइए हम आज एक वादा करें प्रभु के सामने। एक माँ बाप होने के नाते, विशेष बहन लोगों, एक माँ होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है कि आइए अपने आंखों को बंद करके प्रभु से मांगे, प्रभु आज से मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि आप मुझे बुद्धि दो, मुझे ज्ञान दो कि मैं अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकूं। सच में आपके वचन के अनुसार जिस तरह से हमने सीखा है उस तरह से मैं अपने बच्चों को सिखा सकूं। प्रभु आप मेरी मदद करें, मेरी सहायता करें, हर ज़रूरतों को पूरा करें, हर एक अंधकार के बंधन से बचाएं और मैं एक माँ होने के नाते अपने बच्चों की
अच्छे भविष्य के लिए काम ना करने पाऊं प्रभु। अब दया करें, माता पिता होने के कारण हमारे बच्चों के अच्छे भविष्य की कामना कर सके, अच्छे मार्गदर्शन में ले चल सके प्रभु जी। आप दया करें प्रभु, कृपा करें, करुणा करें, अनुग्रह करें। आप दया करें प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, सारी आदर सारी महिमा मैं आपको देता है। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु सबको आशीष दे, अनुग्रह दे।